हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इस लक्ष्मीकांत बुक का थर्ड लेसन जो कि है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने दो लेसन कर लिया है, जो कि पहला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका थर्ड पार्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड लेसन। इसका स्टार्टिंग होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं। ये तो फीचर्स एक तरह के, जो मेकिंग था वो तो हम पहले देख चुके हैं। इसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ड्यू टू इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें केशवानंद भारती के 1973 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर एक्ट 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। इसमें कि पार्लियामेंट मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे चेंज नहीं कर सकता है। जैसे इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, जो हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 104th, 103rd था 12 जनवरी 2019, 102nd, 101, 199, इस टाइप के बहुत सारे आए हैं जो ये लेटेस्ट है हमारे। इन सबों पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन से आए हैं। अब आता है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन में जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये वहीं से लिया गया, और अनरिटन में आता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये एक्ट करता है कंबाइनिंग दोज एक्ट एंड शेपिंग देम अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इसमें सारे एक्ट को मिला के एक सिंगल डॉक्यूमेंट फ्रेम किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन बट लाइकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, अनरिटन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली 1949 में इसमें 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइड थे और 8 शेड्यूल और एक प्रीएम्बल था। ये तो अब चेंज हो गया है, ये तो चेंज होते रहता है, मतलब और भी अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, इसमें ऐड होते रहते हैं। अब इसके 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका जो एलिफेंटाइन साइज है, इसमें जो फैक्टर्स हमारे कंट्रीब्यूट किए गए हैं वो ये हैं। जोग्राफिकल फैक्टर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्रीज़ का मर्ज किया हुआ है। हिस्टोरिकल फैक्टर, ये इन्फ्लुएंस हुआ है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि बहुत ही बल्कि है। मतलब मोस्टली अमेंडमेंट एक्ट्स हमारे यहीं से लिए गए हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। अब है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना है सेंटर और स्टेट के लिए। वहीं यूएसए और दूसरे जगहों में ये स्टेट के लिए अलग होता है और सेंटर के लिए अलग होता है। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसमें जो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो हम पहले लेसन में पढ़े थे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 250 प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टली लिए गए हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world। मतलब इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के एक फ्रेम में लिए गए हैं। इसमें है द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डेराइव देयर इंस्पायरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। The political part of the constitution, the principle of cabinet government and the relations between executive and the legislature, largely drawn from the British constitution। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे स्टेट पॉलिसी के, वो लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर है, ये हमारे लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी हम वो चार्ट भी दिखाएंगे आपको जिसमें सारा दिया हुआ है, वो इसी बुक में है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज से ड्रॉ किया गया है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और भी बहुत सारे हैं। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 1935। मतलब इसमें भी बार बार यही कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रोविजंस हैं वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए हैं। जैसे द फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर
emergency power, the public service commission and most of the administrative details are drawn from this act। जो मेजर हमारे लिए गए हैं वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए हैं। More than half of the provisions of the constitution are identical to be bear a close resemblance to the act of 1935। अब आता है इसका थर्ड, blend of rigidity and flexibility। मतलब रिजिडिटी का मतलब है एकदम फिक्स रहना। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ये चेंज भी नहीं हो सकता है लेकिन ज़्यादा फिक्स भी नहीं है। बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर टू टाइप्स। इसमें कुछ चेंजेस होने की भी कुछ संभावनाएं वो आर्टिकल 368 में है। इसमें है some provinces can be amended by a special majority of the parliament, that is a 2/3 majority of the members of each house present and voting and a majority of the total membership of each house। मतलब अगर 2/3 मेजोरिटी भी तैयार हो जाती है और मोर देन 50%, तो मतलब फिर वो पार्लियामेंट्री चेंज हो सकते हैं। Some other provinces can be amended by a special majority of the parliament and with a ratification by half of the total states। जैसे पार्ट ए का जो एग्जांपल है, जैसे 480 हैं, 2/3 उसका हुआ 320 वोट्स। 320 वोट्स के बाद स्पेशल मेजोरिटी ये टाइप 1 आ जाता है, मतलब 2/3 से वो जीत सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। अब आता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बियास। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट, इसमें हमारे 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेज आते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आता है जुडिशियल। इसी को हम फेडरल कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी ऑफ नॉन फेडरल फीचर्स, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state government by the center, all India services, emergency provinces and so on। Moreover, ये जो फेडरेशन टर्म है has now were been used in the constitution article 1। आर्टिकल 1 में यूज हुआ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, ये स्टेट का यूनियन डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स। 1, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाई स्टेट, एंड 2, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिडीज फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब इंडिया से अगर कोई स्टेट अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग फिलोसोफर्स या तो जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत बड़े बड़े उस टाइम के, उनके द्वारा कहा गया है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इसे क्वासी फेडरल कहा गया है बाय केसी, वेयर एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा गया है मॉरिस जोन्स के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है ग्रेनवाइल के द्वारा। मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों से अलग अलग नाम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऑप्ट किया गया है, और रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ से लिया गया है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश से लिया गया है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। यहाँ पे द फिजिकल फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब नॉमिनल में हो गए हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव में हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आता है मेजॉरिटी रूल पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब जो पार्टी जीतेगी वो रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अब लास्ट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब लोकसभा को स्थगित करना, असेंबली को ख़त्म करना। ये पावर भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। इवन थ्रू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। जैसे हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया था, तो मोस्टली उसी पे डिपेंडेंट है, उसी के थ्रू बनाया गया। There are some fundamental differences between the two. For example, the Indian Parliament is not a sovereign body like the British Parliament। मतलब इंडियन पार्लियामेंट
उतना आज़ाद नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ मोनार्की। यहाँ का जो पहला लाइन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसमें है कि जो हमारे फेडरल सिस्टम है, लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारा जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है, उससे चूज़ होंगे एग्जीक्यूटिव, लेकिन पार्लियामेंट स्टेप्स कैन बी चेंज्ड बाय जुडिशरी। पार्लियामेंट अगर कुछ गलत स्टेप लेगा तो वो जुडिशरी के थ्रू चेंज किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी। और ब्रिटिश में क्या होता है, यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट के थ्रू हो गया वो हो गया, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से चीज़ें की जाती हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकेम सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल डेट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे इंडिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहा जाता है। अब आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब इसमें एक प्रॉपर बैलेंस होगा पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी में। द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट is associated with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of American Supreme Court. Due process of law against that of procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21. ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये लिया गया है जापान से, इसे याद रखिएगा। अभी इसका चार्ट भी दिखा देंगे आपको। Therefore, the farmers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of the parliamentaries. The Supreme Court, on the other hand, can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power. ये हम ऊपर देखे थे जहाँ पे था इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, वहाँ पे ये हम आपको बताए थे as unconstitutional through its power judicial. The parliament on the other hand can amend the major portion of the constitution through its constituent power. मतलब यहाँ पे यही कहा गया है पूरा ब्रीफ में कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ऑर्डर्स को चेंज कर सकता है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से मेजर पोर्शन जैसे अमेंडमेंट्स बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसका जो चार्ट है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो चार्ट है ये लक्ष्मीकांत के 5th एडिशन में भी है, 6th एडिशन में भी है, ये आपको हर जगह से मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो PCS और UPSC IAS होते हैं, एमरजेंसी प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। दूसरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। US कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे लिए गए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेंशन एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत यूनियन, सोवियत मतलब जो कि रशिया है अब, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने अभी देखा था पॉइंट नंबर 6, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल देखेंगे हम इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो कि 7th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।